हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपीपीसीएस की जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा जो क्वेश्चन है वो जीएस पेपर 6 से है। आप लोगों को हमारी जो मेन्स की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व की चर्चा कीजिए। जो जीएस पेपर 5 और 6 है वो यूपीपीसीएस का जो सिलेबस है उसी के टू द पॉइंट, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप लोग को कंप्लीट करवाया जा रहा है। आप लोग इस सीरीज़ के माध्यम से अपने पूरी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, उत्तर प्रदेश के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व की चर्चा कीजिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में क्या है कि विकास के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को किसी भी राज्य के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय उन्नयन का आधार स्तंभ माना जाता है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, इसमें क्या बताया गया है कि 21वीं सदी में किसी भी राज्य या राष्ट्र की प्रगति का आधार क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बन चुका है। उत्तर प्रदेश जैसे जनसंख्या, क्षेत्रफल और सामाजिक विविधता से जो भरपूर राज्य में विकास की चुनौतियां भी बहुआयामी हैं। इन चुनौतियों का समाधान करना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के द्वारा ही संभव है। स्मार्ट कृषि से लेकर हेल्थ टेक, क्लाइमेट रेजिलियंस से लेकर शहरी नियोजन तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उत्तर प्रदेश के समग्र विकास का आधार बन रहे हैं। ये हमने इंट्रो कंप्लीट किया। क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका। उत्तर प्रदेश को विकसित करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है उसको हम देखेंगे। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान। मतलब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अच्छा करने में इसका क्या योगदान है, इसको हम देखेंगे कि स्मार्ट खेती, ड्रोन, सॉयल हेल्थ कार्ड और कृषि विश्वविद्यालय, इसके अंतर्गत चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर की स्थापना की गई। इसमें क्या बताया गया है कि उत्तर प्रदेश देश का जो है प्रमुख कृषि प्रधान राज्य है। ये जो बात है वो हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन में बताई है कि उत्तर प्रदेश क्या है, कि उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की जो 60% जनसंख्या है वह ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसमें स्मार्ट कृषि के अंतर्गत जो है क्या है, मतलब विज्ञान प्रौद्योगिकी कैसे मदद कर रहा है स्मार्ट कृषि के माध्यम से, जिसके अंतर्गत ड्रोन तकनीकी द्वारा कीटनाशक छिड़काव और फसल निगरानी। दूसरा क्या है, स्मार्ट सिंचाई और सॉयल हेल्थ कार्ड के जरिए उर्वरक का विवेकपूर्ण उपयोग। आईआईटी कानपुर और सीएसए कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देना। कृषि डेटा पोर्टल और ऐप्स, इसके अंतर्गत किसान कॉल सेंटर और यूपी कृषि ऐप जैसी जो है डिजिटल सूचना स्रोत बन चुके हैं। इसमें क्या बताया गया है, जो दूसरा पॉइंट है वो हमने देख लिया, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में इसका क्या योगदान है। दूसरा क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। मतलब इसके अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका। टेलीमेडिसिन, हेल्थ ऐप्स और एआई आधारित रोग पहचान तकनीकों से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ी है। टेलीमेडिसिन, जिसके अंतर्गत क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर की कमी को दूर करने के लिए वीडियो कंसल्टेशन सेवाएं प्रदान की जाती हैं टेलीमेडिसिन के माध्यम से। दूसरा क्या है, एआई और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड। इसके अंतर्गत केजीएमयू, एसजीपीजीआई जैसे संस्थानों ने रोबोटिक सर्जरी और कैंसर निदान हेतु एआई आधारित सिस्टम का प्रयोग किया है। थर्ड पॉइंट क्या है, कोविड-19 प्रबंधन। इसके अंतर्गत आरटी-पीसीआर लैब्स का डिजिटलीकरण और आरोग्य सेतु जैसे ऐप्स का उपयोग किया जा रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है, शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में। इसमें हम देखेंगे स्टार्टअप नीट 2020 के अंतर्गत टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटरों को बढ़ावा दिया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लाए गए हैं, जिसके अंतर्गत दीक्षा ऐप, स्मार्ट क्लासरूम और एलएमएस मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। तकनीकी संस्थान, जिसके अंतर्गत आईआईटी कानपुर, एकेटीयू जैसे संस्थान अनुसंधान आधारित शिक्षा, यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत आईटी और एआई, डेटा साइंस आदि में युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे उद्योग और विनिर्माण के क्षेत्र में। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, एमएसएमई सेक्टर में तकनीकी प्रशिक्षण व औद्योगिक ऑटोमेशन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, इसके अंतर्गत बताया गया है कि झांसी, आगरा, चित्रकूट को मिलाकर उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है और जो तकनीकी आधारित औद्योगिक विकास का केंद्र बनेगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम जिसके अंतर्गत स्टार्टअप यूपी पोर्टल, आईआईटी कानपुर से जुड़े 100 से अधिक स्टार्टअप्स हैं। 2025 तक 10,000 स्टार्टअप्स स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। एमएसएमई में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, इसके अंतर्गत ऑटोमेशन, डिजिटलीकरण और ई कॉमर्स को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ऊर्जा एवं पर्यावरण। इसमें क्या बताया गया है, सौर ऊर्जा पार्क बुंदेलखंड और पूर्वांचल में सौर परियोजनाओं की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। इसके अंतर्गत वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में क्या बताया गया है, इसमें लखनऊ और कानपुर में स्टार्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रारंभ किया गया है। फिर क्या है, शहरी नियोजन और स्मार्ट सिटी परियोजनाएं लखनऊ और वाराणसी, प्रयागराज में स्थापित की गई हैं। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज जैसे शहरों में सीसीटीवी निगरानी, स्मार्ट ट्रैफिक, ऑनलाइन सेवाओं का वितरण किया जाएगा। फिर इसके समक्ष कौन सी चुनौतियां विद्यमान हैं, उसको हम चुनौतियों को देखेंगे। पहली चुनौती क्या है, डिजिटल डिवाइड शहरी बनाम ग्रामीण क्षेत्र। इसके अंतर्गत बताया गया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तकनीकी पहुंच में अंतर देखने को मिलता है। दूसरा क्या है, नवाचार के लिए आवश्यक पूंजी और प्रशिक्षण की कमी है। इसमें रिसर्च के क्षेत्र में पर्याप्त निजी निवेश नहीं है। इसकी संभावनाएं क्या हैं, इसको हम देखेंगे। एआई और ब्लॉकचेन के प्रयोग से बेहतर शासन और सेवा वितरित की जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल ग्राम और ई गवर्नेंस के माध्यम से समावेशी विकास किया जाएगा। स्टार्टअप गांवों की अवधारणा को आगे बढ़ाना, जहां कृषि और ग्रामीण समस्याओं के तकनीक समाधान किए जाएंगे। तो ये हमने क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट देख लिया। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि उत्तर प्रदेश यदि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को नीतिगत प्राथमिकता दे तो यह न केवल राज्य के आर्थिक विकास को तेज करेगा बल्कि यह जो है उत्तर प्रदेश को नया उत्तर प्रदेश विज्ञान आधारित, प्रगतिशील और आत्मनिर्भर बना सकेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 6 से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एटम प्रविष्या के साथ मेंस ऐसे राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।